एक-एक बच्चे, एक-एक बच्ची, एक-एक लड़के के पीछे पुलिस रहे और हाँ, सिक्योरिटी, ये तो इम्पॉसिबल है। पुलिस है इतनी बड़ी, टीम तो है। आप आज अभी पुलिस को फ़ोन करो, आपको किसी चीज़ के लिए 1-1 घंटे टाइम लगते हैं आने में। रिपोर्टिंग से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके, टेस्टिंग से लेके, जस्टिस तक लोग नहीं है उन डिपार्टमेंट्स में। कभी अगर आप प्रोफाइलिंग करके देखो, किसी भी जगह आप जाके तिहाड़ जेल में देख लो, झुग्गियों में रहने वाले लोग होंगे, अब काम नहीं कर रहे हैं तो इनकी शादी नहीं हो रही है। दे हैव देयर ओन फिजिकल नीड्स, रेड लाइट एरिया में चले जाएँगे ये, या नहीं तो फिर ये इस तरह की कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएँगे। बिहार में लालू प्रसाद यादव 15 साल तक गए, नेगेटिव हो गया ग्रोथ, और वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते रहे, तो इसके बारे में जाँच पड़ताल की गई। तो और उनमें ये पता चला उनको सर, जो हमारे देश में जो इस वक़्त औरतों के लिए सिक्योरिटी ना के बराबर मानी जा सकती है, हो रही है और बढ़ती जा रही है, ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली हमेशा से हो रहा था कि अब होने लग गया है? अगर अब हो रहा है तो क्यों इतना कैसे बढ़ रहा है और लॉ क्या कर रहा है इसके बारे में? क्योंकि हमारा कॉमन मैन के हिसाब से तो हमारी उम्मीद तो लॉ से ही है कि न्याय तो वही दिलाएगा और रोक-टोक भी वही करेगा, पुलिस करेगा, कोर्ट करेगा। हमें लग नहीं रहा कि वो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है और क्यों नहीं इस पे रोक लग पा रही है? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक-एक बच्चे, एक-एक बच्ची, एक-एक लड़के के पीछे पुलिस रहे और हाँ, सिक्योरिटी, ये तो नहीं, इम्पॉसिबल है, वो तो नहीं होगा। वो उसका कोई समाधान ही नहीं है या वो उसके हुँ, लिए। हुँ, सो जहाँ तक सवाल है कि हो रहा है, देखिए हो तो बहुत सारे रहे हैं, ये तो जिनकी आपको जानकारी हो रही है। हाँ, इस तरह की जो वारदात है वो इससे खराब भी हो रही है जिसकी आपको जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह के केसेस जो आ जाते हैं सामने और जिसको फिर प्रेस और टीवी पे, सोशल मीडिया पे ये इसको दिखाया जाता है, इसकी जानकारी आप तक पहुँच जाती है। हुँ, सवाल ये उठता है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ हमारे यहाँ इस तरह का एक कोई मैकेनिज़्म, एक सिस्टम या कोई एक इस तरह का हमने आधार नहीं बनाया है, जहाँ पे हम लोगों को जागरूक कर सकें। हुँ, उनके अंदर एक आगे राष्ट्रीय हित में या एक मेन स्ट्रीम में शामिल होने का एक मौका उनको मिले। हुँ, आम हम आदमी को। आम आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो आज फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास जॉब नहीं है, वो कहीं से कुछ इधर-उधर से कुछ पैसे कमा के लेके आता है, रात में शराब पीता है, हुँ, फिर वो गंदी वीडियोज़ देखता है सोशल मीडिया पे, उसके दिमाग के अंदर बहुत तरह की विकृतियाँ होती है। हुँ, उसके बाद वो एक अवसर की तलाश करता है और इस सोसाइटी में जो जिस तरह की डिफ़िकल्टी है हमारे समाज में, इस तरह का अवसर उसको कभी भी मिल जाता है। सवाल ये उठता है कि आप इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये एक सोसाइटी में एक भी क्राइम ऐसा होता है, आपको एक लोगों के पीछे जाना पड़ेगा, उनकी भूमिका देखनी पड़ेगी, उनके रहन-सहन, उनकी ज़िंदगी कैसी बीती है, वो देखनी पड़ेगी, जो लोग करते हैं। जो लोग करते हैं। हुँ, उनकी सोसाइटी में, उनके लेवल पे जाके वहाँ से आपको एक र कहते हैं ना निप इन द बड, हुँ, उसको वहीं पे जड़ से ही खत्म करना होगा। करना पड़ेगा, वहीं पे एड्रेस करना पड़ेगा उसको। तो ये उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको एक ग्रुप बनानी पड़ेगी, जो जाएगा, वो लोगों से बात करेगा, लोगों से को जागरूक करेंगे, उनको बताएँगे कि जो कानून चेंज हुआ है, इस कानून में तुम 3 महीने, 4 महीने के अंदर अगर आप इस तरह से चीज़ों में पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी आपको और जैसे आपके क्या लिए क्या है कानून के अंदर सज़ा क्या है? अब नए कानून में? फांसी भी है, आजीवन कारावास है, 10-10, 20-20 साल का जेल है, डिपेंडिंग अपॉन किस डिग्री पे और किस तरह की क्राइम होती है। ओके। तो ये है, ये बताना होगा लोगों को लोगों को कि अगर बताना अगर पड़ेगा। करा और पकड़े गए तो ये हो सकता है। पकड़े तो जाओगे ही, आज की तारीख में बताना पड़ेगा लोगों को कि देखो हर जगह सीसीटीवी है। तुमने बाइक लगाई, तुमने बाइक वहाँ रोकी, फिर तुमने लड़की को आते हुए देखा, फिर तुमने उसको खींच के लेके गए, तुम्हारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो हुँ, ये मत सोचो कि तुम अगर करोगे और बच जाओगे। आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, आपको एक कंस्ट्रक्टिव उनके लिए कुछ वर्क ढूँढना पड़ेगा, एक एवेन्यू ढूँढ देनी देनी पड़ेगी उनको जहाँ कि वो वहाँ अपनी पे एनर्जी को लगा एनर्जी को सकें। लगा के हाँ, काम काम कर पाएँ। हाँ। अब बहुत सारे लोगों हैं जिनको बुरी लत है, शादी नहीं हो रही है। हुँ, अब उनका आक्रोश है सोसाइटी के प्रति, हुँ,
उनको गुस्सा आता है कि जब वो देखते हैं कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों में ये निकलते हैं बच्चे, उनके रहन-सहन से, उनके कपड़ों से, उनके खान-पान से उनको उनको समस्या है। अब वो कुछ और तो कर नहीं सकते हैं, तो वो अपनी ब्रूटैलिटी को जहाँ उनको मौका मिलता है, उससे वो अपने ईगो को सैटिस्फाई करते हैं। ऐसा भी साबित करना चाहते हैं कि मैं वो हूँ। साबित करता चाहते हैं कि सोसाइटी में मैं भी हूँ, मेरा भी एग्जिस्टेंस है। तो ये एक आपको बहुत ही स्तर पे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको विक्टिम की टारगेट करनी पड़ेगी सुरक्षा के लिए। आपको रॉन्ग डूअर को टारगेट करना पड़ेगा उस रास्ते पे ना जाने के लिए, और जो उस रास्ते पे चला जाता है उसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है उसको बहुत ही मजबूती से आपको उसको पे काम करना पड़ेगा। कि वो अगर उस रास्ते पे चला गया तो वापस आ जाए, रुक जाए। रुक जाए, हम्म, और या नहीं रुके तो कम से कम ऐसे लोग जो सोसाइटी में इस तरह की समस्या करते हैं उनको या तो वो लॉ के तहत जो भी प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी किया सजा जाए दी जाए। और उनको सजा दी जाए। उनको सोसाइटी में बाहर आने ना दिया जाए इस तरह के लोग, ताकि उनको क्राइम करने का मौका ना मिले। और अगर जब उनको उनको सजा दी जाए तो ऐसी सजा दी जाए जिससे कि और लोगों को देख के एक कम से एक कम भय उनको उनके एक अंदर पिक्चर तो उनके दिमाग में हो कि ये हो सकता हो है। सकता है, और हाँ। ये अगर उन्होंने किया तो उनको ये झेलना पड़ेगा, ये उनके साथ हो क्योंकि सकता है। हमारे देश में तो हम चाहे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हो, चाहे इतना बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन ये गलत नहीं है कि करने वाला, क्राइम करने वाला ये कह के निकल जाता है, तुम जानते हो मेरे बाप कौन है। है हम इसको मज़े में ले लेते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि वो कर भी क्यों पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो बच जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई करेक्ट, उसका माई-बाप करेक्ट। है। अगर अगर ये चीज़ है कि उसको लगता है कि नहीं पता चलेगा, मैं बच जाऊँगा। हुँ, उसको मेरे ऊपर बैठा है कोई। बहुत सारी बातें हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में स्टेक होल्डर्स कौन हैं, जो छानबीन करने वाले लोग हैं, उनको उनके अंदर एक पूरी टीम होनी चाहिए। उनके पास जो एविडेंस जिसकी बायोलॉजिकल और बाकी की चीज़ें ये टीम एविडेंस तो है ना, पुलिस है इतनी बड़ी, टीम तो है। कोऑर्डिनेटेड नहीं है ना, ये टीम जो है वो अलग है। अब मैं थाने में बैठा हुआ हूँ, मैं एसएचओ हूँ, मेरे को क्राइम रिपोर्ट होती है, हुँ, मैं फ़ोन करता हूँ, भाई फोरेंसिक वाले तुम आ जाओ। हुँ, हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे कोई प्रयास नहीं करते हैं, वो क्राइम सीन डिस्टर्ब हो जाता है। हुँ, फोरेंसिक वाले 3 घंटे तक नहीं आते हैं, वो 4 घंटे बाद आते हैं। हुँ। बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जहाँ फिंगरप्रिंट्स है वो इतना वहाँ पे टाइम क्यों लेते हैं आने में? वी डोंट नो, वी मतलब कांट उनके से। पास कम लोग हैं या बिल्कुल कम उनके लोग हैं। करने के तरीके में प्रॉब्लम है? तरीके में भी प्रॉब्लम है, दोनों ही है, बट दोनों ही। ज़्यादा ये है कि उनके पास लोड है। अब हुँ, एक बंदा रोनी के एक फोरेंसिक उसमें उसको बोला गया कि भाई तुमको रिपोर्ट करना है, जाके हुँ, सैंपल लेने हैं। हुँ, अब वो गया हुआ है सैंपल लेने के लिए, आज़ादपुर में बैठा हुआ है। उसको आके कह रहे हैं कि भाई आइए आप पंचायत विभाग में भी सैंपल ले लीजिए। तो वहाँ पे खत्म करेगा। यू डोंट हैव अ टीम, दैट्स व्हाई मैं यही कह रहा था कि वो जो टीम होना चाहिए, वो टीम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उसके अंदर ये सारे लोग होना चाहिए, हुँ, जो क्राइम डिटेक्शन हुँ। एंड एविडेंस, जो साक्ष्य इकट्ठा करने का ही काम होना चाहिए तो उनका। अभी के टाइम में एक पुलिस चौकी होती है जिस पे फ़ोन आता है और वही ये सारा काम कर रहे होते हैं। वारदात की जगह पे जाएँगे वो, फिर वो सारा कुछ समझेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो फोरेंसिक वालों को बुलाएँगे अगर फोरेंसिक की ज़रूरत है तो, और उसके बाद उसकी फाइलिंग करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसको आगे भेजना, ये सारा काम उस थाने। अब आप आज अभी पुलिस को फ़ोन करो, आपको किसी चीज़ के लिए आधा-आधा घंटा पुलिस को टाइम लगता है, 1-1 घंटे टाइम लगते हैं आने में। हाँ, बिल्कुल। आपके यहाँ क्राइम हो रहा हो, आप फ़ोन करो, आपको पुलिस ही नहीं आएगी टाइम पे। हुँ। तो तो ये करप्शन के अलावा उसका एक वजह ये भी है कि एक्चुअली कम लोग हैं पुलिस में और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्राइम बहुत ज़्यादा ही है हमारा, लॉ हमारे यहाँ। इन्फोर्समेंट, हुँ, लॉ इन्वेस्टिगेशन, हुँ, ट्रायल, हुँ, कन्विक्शन, हुँ, पनिशमेंट, अपील, हर स्तर पे जो लोग इस पूरे प्रोसेस के पार्ट हैं, इस पूरी प्रक्रिया में जिनका योगदान है, हुँ। उस हर स्तर को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और इस वक़्त हमारा हर स्तर हिला हुआ है, हर स्तर में हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। समस्या है, तो हम संपूर्ण किसी जगह पे नहीं है, नहीं है। सिर्फ़ क्राइम में संपूर्ण हो रहे हैं हम कि वो आराम से बढ़ रहा है जैसा बढ़ना है। बट रिपोर्टिंग से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके, टेस्टिंग से लेके, जस्टिस तक वो हम हम संपूर्ण है ही नहीं। और आप ये कह रहे हो कि वो ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि लोग नहीं हैं उन डिपार्टमेंट्स में। तो वो डिपार्टमेंट जितना काम चाहिए कर रहा है वो डिपार्टमेंट वो ओवरवर्क्ड है बट ना? दैट इज़ द ओके। सो
तो ये इससे मुझे ये तो समझ में आया कि किसी चीज़ में भी इतना टाइम क्यों लगता है, ये समझ सकती हूँ। करप्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो है ही है, और ऊपर-ऊपर से बात नहीं बट कर देखिए सकते। करप्शन का भी आपको एक चीज समझना पड़ेगा। हुँ, करप्शन आपने कभी अगर आप प्रोफाइलिंग करके देखो, हुँ, आपको वैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो आपको जेल में बहुत ज्यादा दिन तक नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई कोर्ट उनके रेस्क्यू में आ जाता है, हुँ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, बड़े लॉयर्स को एंगेज कर लिया, फेसेस को तो एंगेज यही कर तो लिया। करप्शन है। और ये करप्शन आप नहीं कह सकते हो, ये उनको कह सकते हो कि जो लोग जेल में रहते हैं या वो लोग रहते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो देयर इज ए काइंड ऑफ, कह सकते हैं हम, एरिस्टोक्रेसी ऑफ जस्टिस भी है इस देश में। रिसोर्सेज जिनके इतनी प्लेंटी में है कि वो अपने राइट को इन्फोर्स करते हैं, अपनी राइट को जानते हैं। हुँ। इस कोर्ट में नहीं हुआ, आगे कोर्ट से आगे कोर्ट में जाके वो अपने आप को बाहर निकाल अच्छा, लेके आप जाते बोल हैं। रहे हो कि जो करप्शन का ज़रिया ना लेके भी, लेकिन सिर्फ़ वो जानकार हैं उस बारे में। रिसोर्सेज हैं और हाँ, जानकारी है, उससे जानकार उनका है, काम। वो लगा सकते, पैसे हैं उनके पास में, और उनको पता है कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप नहीं है, तो वो अगर करप्शन नहीं भी, अगर गलत तरह से नहीं भी किया, तो भी वो निकल जाते निकल हैं। जा लेकिन सकते हैं। जिसके पास वो तरीके नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है, उसको पता नहीं है, या और उसके जिनके पास पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, नहीं है, रिसोर्स में एक बड़ी चीज़ तो पैसा आ पैसा जाता है, ही आता है। राइट? आप देखो ना, आप एक प्रोफाइल करके देखो, आप हाँ। इस सोसाइटी में हुँ, आपको 90% जो क्राइम करने वाले लोग हैं या जेल में, आप किसी भी जाके आप जाके तिहाड़ जेल में देख लो आप, हुँ। क्या होता है? 90% ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही छोटे केस में तबके के छोटे होंगे। तबके के लोग होंगे, हुँ, झुग्गियों में रहने वाले लोग होंगे, हाँ। वो वही लोग उनकी होते हैं। उनको उनके पास कुछ है नहीं और उनकी किसी को पड़ी नहीं है। तो आपको अगर एक्चुअल में सोसाइटी को में ये क्राइम कम चाहिए, तो तो वो आपको लेवल पे करना आपको होगा। उस लेवल पे लोगों को के स्तर, जीवन स्तर को सुधारिए। हुँ, उनको साधन दीजिए, उनको अलग-अलग एवेन्यूज़, अलग-अलग काम करने की चीज़ों में उनको इन्वॉल्व किया जाए। हुँ, उनका ध्यान हटाया जाए इन चीज़ों से। हुँ, उनको सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूटर हो जाएँ, वो एक नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। हुँ। क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। आई एग्री। तो अभी जो जो यंग लोग हैं, जो जिनके पास काम नहीं है, ठीक है? पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मतलब उनकी दिनचर्या खाली है। उनके पास मेरे हिसाब से आजकल के टाइम में कोई खाली बैठता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास में फ्री कंटेंट है। आपके पास में एक फ़ोन हर एक के पास में है, उसपे इंटरनेट है ही है, और उसपे इतना कुछ फ्री है कि आप खाली तो कभी बैठते नहीं हो। कुछ साल पहले जब आदमी खाली बैठता था तो बोर होता था तो वो 4 जतन करता था अपनी बोरियत से हटने के लिए, और वो प्रोसेस में उसकी कहीं न कहीं काम लग जाता था, राइट? अब सोसाइटी में भी है ना, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, हुँ, दादाजी हैं, फादर है, एक एक लोगों को एक ये था। हुँ, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब आप देखिए मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ये माँ का किसी के घर में काम कर रही है, हुँ, फादर मज़दूरी कर रहा है, बच्चा घर पे पड़ा हुआ है, हुँ, स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल जब भेजते भी हैं तो वो वापस लौट के आ जाता है। हुँ। अब इ वो कर इसको क्या रहा है दिन भर? इसको तो टारगेट करोगे ना आप। इसको अगर आप टारगेट करोगे, आपको क्राइम बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ देखना होगा आपको। ये पॉइंट है। और क्या ये जो जो ये लॉट है, क्या ये गवर्नमेंट का करने का बनता है? बनता किसका है? होम टू होम इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल बनता है। देखिए, घर के लेवल पे तो ये मेरा ज़िम्मेदारी है, मैं मेरा घर सुधारूँ। ये गवर्नमेंट का जो ये स्किल डेवलपमेंट्स स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि भई आओ हम तुमको स्किल बताएँगे, और स्किल्स भी घर में काम करने वाले स्किल्स बताएँगे तुम्हारे को, ये है। ये सारी स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं है, हाँ। उसके अनुपालन का, उसको कार्यान्वित करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। टारगेटेड होना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर टारगेट है और आप प्रोग्रेस देखेंगे हुँ, कि भई इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में, आपके इस प्लेस की बात करता हूँ मैं, हुँ, 15 ऐसे घर आइडेंटिफ़ाई किए, 500 ऐसे बच्चे आइडेंटिफ़ाई किए, जिन बच्चों को रोज़गार नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं या ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल के, इनको किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करना है। अब काम नहीं कर रहे हैं तो आज की सोसाइटी में इतने महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है। हुँ, दे हैव देयर ओन फिजिकल नीड्स। हुँ। अब व्हाट दे विल डू, इनको जो भी थोड़ा बहुत पैसे मिलेगा, या तो ये जाएँगे रेड अ, लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया में चले जाएँगे ये, हुँ, या नहीं तो फिर ये इस तरह की कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएँगे। हुँ।
तो आप वहां से स्टार्ट करिए, वो हमारा टारगेट है। अगर वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहां तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज फिर आपको ऐसे बंदे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर भी होगा, बट एटलीस्ट हम एक समाज में एक स्तर पे लोगों को ऊपर लेके आ पाएंगे। एक अवेयरनेस लाया जाए उनके अंदर कि देखो ये कानून में ये बदलाव हम आया सब है, कर सकते हैं। ये हम सब कर सकते हैं कि कानून में बदलाव आया है। आप कर भी रहे हो, आप जो भी हम यहाँ पे बैठ के एक प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास उसके पार्ट है, बिकॉज आप चाहते हो कि भाई सोशल मीडिया पे लोगों को ये जानकारी है, आप उनको ये भी बताना चाहते हो कि देखो तुम जो चीज देख रहे हो और उसके बाद जो तुम करोगे, उसके बाद तुमको ये हर्ष होगा तुम्हारा। तो हम कर रहे हैं, बट हाँ, जो हम कर रहे हैं वो इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना काफी नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत लोगों को और बहुत लोगों को, बहुत मल्टी प्रोंग अप्रोच, हर स्तर पे लोगों को काम करने की आवश्यकता है। बट ये आपसे बात करके ये तो अच्छा लगा, क्लियर हुआ कि एटलीस्ट फाइनली पेन और पेपर के द्वारा अब एक लॉ बन गया है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं था, लेकिन है और वो पास हो गया है, वो एग्जिस्ट करता है, वो एक अकाउंटेबिलिटी आ गई है थोड़ी रियल सी, और है कि भाई आपको सजा मिलेगी। जरा हाँ, मतलब बहुत ही गुस्से वाली बात है कि अभी तक था ही नहीं, हम क्या ही सोच रहे थे, लेकिन ओके। इंस्टीट्यूशनल कोई लीगल कवर बैकअप नहीं था उसको, अभी वो कर दिया गया है। अभी नए एक्ट में काफी कुछ किया गया है, साइबर क्राइम्स को ऐड किया गया है, उसके लिए कोई क्राइम ही नहीं था। 1860 में कौन सा साइबर क्राइम का था? साइबर ही नहीं था। या तो वो सारी चीजें भी ऐड हुई हैं चीजों इसमें। सो गवर्नमेंट कुछ अब स्तर पे काम कर रही है, बट बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये कहना कि जो कर रही है वो समुचित है, वो एडिक्वेट है, वो नहीं है। और आप ये भी कह रहे हो कि गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती अगर नहीं कर करना भी सकती। चाहे तो। सोसाइटी को ही आगे आना पड़ेगा इसमें, समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को हर स्तर पे करना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, निगम पार्षद से लेके एमएलए से लेके, उनको भी इस तरह के इसमें प्रयास करना पड़ेगा। और ये वो कम्युनिटी तो अलग ही है। ये वो सारी तो चीजें मतलब होती हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में तो वही कम्युनिटी सबसे बड़ी रोड ब्लॉकर है किसी भी तरह के बदलाव आने के लिए, क्योंकि उनकी खुद की, क्योंकि वो लोग ही वही इलेक्ट होते हैं जिनकी खुद ही की सोच इतनी ये लिमिटेड होती है, नॉट 100%, बट आप बट सही कह रहे हो। डेफिनेटली इनफैक्ट लार्जली। बिहार में एक रिसर्च हुआ था, आई थिंक वो येल यूनिवर्सिटी का कोई रिसर्च था, कि डेमोक्रेसी में लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज वेयर पीपल वुड आस्क यू टू परफॉर्म और गिव देम दैट देयर एक्सपेक्टेशन, एंड देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद इलेक्टोरल सक्सेस विद द व्हाट यू आर गिविंग देम। सो बिहार में लालू प्रसाद यादव 15 साल तक गए, निगेटिव हो गया ग्रोथ, और वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते रहे। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है जिसमें आप कोई काम ना करो और फिर भी इलेक्शन जीतते जाओ? इसकी एक खोज, मतलब इसके बारे में जांच पड़ताल की गई थी, करी गई थी इसके बारे में। तो और उनमें ये पता चला उनको कि भाई ये आप लोगों के दिमाग को, उनको आप ब्लाइंड कर देते हो, उनको आप ये बताते हो कि मैं तुम्हारे कम्युनिटी का हूं, और देखो मैं आज हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहा हूं, मैं तो तुम्हारे जैसे ही भैंस पे चढ़ता था और आज मैं हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहा हूं। तुम भी चढ़ पाओगे। तुम चढ़ पाओगे या नहीं चढ़ पाओगे? तुम इस बात का प्राइड रखो कि तुम्हारे ही बीच से उठ के एक आदमी आज हेलीकॉप्टर पे चल रहा है। तुम चाहे आज भूखे ही सो रहे हो, तुम चाहे प्रवासी मजदूर बन गए हो पंजाब में और यहाँ जाके काम करके, लेकिन तुम्हारा भाई आज की तारीख में हेलीकॉप्टर पे चल रहा है। क्या ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि तुम मुझे इलेक्शन जिताते रहो और लोग जिताते रहे? सो ये चीजें हैं। क्या यही वाली फिर बात होगी, जितने हमारे बाबा लोग हैं जो कि जेल में हैं, लेकिन जो इलेक्शन के टाइम पे बाहर आ जाते हैं, तो ये वही मैं कुछ दिन से यही सोच रही थी कि जब वो जेल में गए, तो जितने उनके फॉलोअर्स थे, उनको कुछ समझ नहीं आया कि वो जेल में क्यों गया। वो अगर वो बंदा बाहर पैरोल पे वापस आ रहा है और आपके लिए कैंपेनिंग कर रहा है और फिर चला ही जाएगा, तो मतलब देखो हेलो। मैम, हम बहुत ही इमोशनल कंट्री हैं। हमारा इमोशन दिस हमारे लोग, हम बहुत इमोशनल हैं। हम इश्यूज के ऊपर, और ये हमारी इमोशंस जो है ना, जो हमारी प्रैक्टिकलिटीज जो है, हमारा जो ये सच्चाई है, जो यथार्थवाद, जो जमीन है, उसको छोड़ के जब हम इमोटिव
मैनर में सोचते हैं, तो हमें एक कंपार्टमेंटलाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है। करेक्ट। और और वो जो जो इसी इमोशन की वजह से हमें कोई कुछ भी बेच के चला जाता है और हम हँसी-हँसी ले लेते हैं। और फिर जब वो चीज़, जब हमारा खुद के घर में वो चीज़ जब लगती है तो चुभते हैं, बट फिर वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम सेम सोसाइटी, तो सोसाइटी। बाकी की सोसाइटी भी हमसे वैसे ही रिएक्ट करती है। सो करना क्या है? जो देखिए, हमें करना ये है कि हमें इंतज़ार नहीं करना है, हमें जहाँ जब भी जिस भी परिस्थिति में जब भी मौका मिले, हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, हुँ, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, हुँ, हमें एक इस तरह का सोसाइटी में एक प्रेशर ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, चाहे वो आज की तारीख में तो कम्युनिकेशन इज़ सच ए गुड थिंग दैट आप अमेरिका में बैठ के यहाँ से भी एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल। We should have a community, maybe even by connected in a digital platform, हुँ, जहाँ हम इतने स्ट्रांग हो कि सरकार को ये लगे कि इनको इग्नोर किया तो हमें इलेक्टोरल लॉस होगा, और फिर हम सरकार को उस स्थिति में लाके जो कंस्ट्रक्टिव काम सोसाइटी में जो हम नहीं कर पा रहे हैं, बोल के, खींच के, गुस्सा करके, फिर सो जाते हैं, फिर एक नया दिन शुरू होता है और फिर अपने काम में लग जाते हैं। हाँ, उसमें वो एक बदलाव बदलाव आए। लेके आए, तो शायद हम काम कर पाएँ, और शायद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि भई हमने तो कर लिया, हमने इसके बारे में सोच लिया, मेरा काम हो गया। या हमें सो एक्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू वॉक द टॉक। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये ग्रुप्स बन जाएँगे, ये बनते भी रहे हैं। बहुत लोग हैं जिनका दिल बहुत दुखता है और वो करते भी हैं काम, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके तब खत्म हो जाता है जब या तो उनकी खुद की इज्जत, उनकी खुद की जान दाँव पे आ जाती है, ठीक है? और या वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और सालों दर सालों, जनरेशन दर कुछ हो ही नहीं रहा है। एक पॉइंट के बाद में तो इंसान टूट जाता है। और यहाँ पे यही मेरी कारण है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हुँ, इ इम आदमी हमारी इसी फ्रस्ट्रेशन को देख कर के कि देख एक राजनीतिक नई राजनीति शुरू होगी। हुँ, हम हुँ, हम उस नई राजनीति के इसमें नई राजनीति नहीं शुरू हुई। वो राजनीति उतनी ही अच्छी या उतनी ही खराब थी, हुँ, जो कोई और राजनीति थी। कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। ये सोचना, अगर कोई फ़र्क नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है। आप अगर राजनीति करते हो कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुँ, और राजनीतिक कंपल्सन, हुँ, दोनों ही चीज़ आपको वो करने पे मजबूर करती हैं। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। राइट, बट आप फिर हमें ये बोल के आप यू डोंट प्ले विद आवर इमोशंस सेइंग दैट यू आर अ पार्टी विद डिफरेंस, यू हैव कम हियर टू क्रिएट अ डिफरेंस। से दैट वी आर इनटू एन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस देश में लोगों का सोच नहीं बदलेगा, लोगों की तरीका नहीं बदलेगा, और इसलिए अगर इस लोगों की इस सोच और इस तरीके के बीच में ये पॉलिटिकल कंपल्सन है, तो हम भी वही हैं जो बाकी कोई हैं। हाँ, हम आपको आपकी एक मर्ज़ी है, ऑप्शन देते हैं। आपकी हम मर्ज़ी है। आपको एक ऑप्शन देते हैं। हुँ, ये एक बहुत ही कितना मज़ा हो इम्पोर्टेंट जाए, एस्पेक्ट है। बहुत मज़ा आ जाएगा अगर अगर नैरेटिव ये चेंज हो जाए तो। पूरी बात ही वही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, और मैं ये कह रहा हूँ जो एक प्लेटफ़ॉर्म हो जिसमें इस तरह के लोग जिनको इस सोसाइटी में कुछ करने का हो, उनके इलेक्टोरल एम्बिशन नहीं होने चाहिए। हुँ, अगर वो इलेक्टोरल एम्बिशंस होंगे उनके, तो फिर तो तो वही फिर होगा। वो वही उसमें वो फिर उस सिस्टम में बैठ के वो सिस्टम के पार्ट हो जाएँगे। बट जब तक अगर वो सिस्टम में नहीं गए हैं, तब हाँ, तक वो क्रांति और परिवर्तन की बात करेंगे। जिस दिन वो सिस्टम के पार्ट हो जाएँगे, वो वही हो जाएँगे जो बाकी कोई और थे। बिकॉज़ इस देश में इलेक्टोरल जो कंपल्सन है, जो तरीका है, वो उस तरीके से ही चल सकता है। जो प्रॉब्लम जो हमको पता चल रही है, हम स्पेसिफिकली इस वक़्त रेप्स की बात कर रहे हैं, वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्राइम भले अगेंस्ट वुमेन की क्राइम बात कर। अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, भले ही वो रेप जैसी व्हाटएवर इनसेन पॉसिबिलिटी पे ना भी पहुंचाओ, बट एनी काइंड ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट की बात कर वुमेन की बात कर रहे हैं। और उसमें पहली अच्छी बात ये हुई है कि एक लॉ पास हुआ है, अभी ही हुआ है, 1 जुलाई को ही पास हुआ है, तो लॉ वो पहले पास हुआ था, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब एक जिसमें एविडेंस पे क्राइम ट्रायल एंड प्रोसीजर के ऊपर हम्म, और ऑफेंसेस के ऊपर जो जो सजा है उसके और ऑफेंसेस के, इन सब में मॉडर्न जो चेंजेस आने चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और शायद वो काफ़ी हद तक अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हो जाएँगी देश के अगर अंदर। किसी को ये समझना हो कि ये लॉ है क्या, कहाँ पे पढ़ सकते हैं?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐप है, आप इन लॉज़ को अपने ऐप डाउनलोड करें हम वो लिंक और इसमें डाल देंगे। आपको मैं अभी आप भेज देना दे मुझे। देता हूँ मैं आपको। ये अच्छा हो गया कि ये एक लॉ है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो ग्रास रूट पे काम करना है, ये तो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बट मैंने ये कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ये था कि जो कर रहा है वो कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो कभी नहीं करेगा। उसमें आपने बहुत अच्छा ये बताया है कि उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट होना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका मैंडेट ही ये होना चाहिए कि स्कैनिंग, इंडिविजुअल स्कैनिंग ऑफ एवरीबॉडी। हाँ, हम बड़ा देश है, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट सो बी इट करना पड़ेगा, एंड स्पेशली लोअर अगर लेवल आप पे। इसको ये चाहते हो कि ये क्राइम की तक ना आए, हाँ, इस सिचुएशन तक ना पहुंचे, तो आपको करना पड़ेगा, उनको कंस्ट्रक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा नेशन बिल्डिंग में। हुँ, ये इसका कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऑप्शन का नहीं और है। पॉलिटिशियंस का देश नहीं है। हुँ, ये देश उस आदमी का जो एक स्ट्रीट में है, जो आज की तारीख में गलियों में भीख मांग रहा है, उसका भी उतना ही है जितना हमारा है, और उसको भी उस मेन स्ट्रीम में लेके आना पड़ेगा आपको। उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये देश की जिम्मेवारी है, और सरकार की भी जिम्मेवारी है। सो हर एक की ज़िम्मेदारी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। सरकार सारे एम्प्लॉयमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकती, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो और उसमें लोगों को इंक्लूड करो। उससे पहले की बात है कि एक एक हैबिट, एक इंस्टीट्यूशनल हैबिट बननी पड़ेगी कि लोगों की स्कैनिंग हो, क्योंकि कोई चीज़, कोई भी इंसान इस फितरत पे एकदम से नहीं पहुँचता है, उसका एक नहीं, पैटर्न पहले होता है। ही स्कैनिंग तो सबसे पहले स्कैनिंग है कि जो सबसे नीचे की सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको टारगेट करो, उनकी अपलिफ्टमेंट करो। हाँ, आप आधे से ज़्यादा क्राइम तो आपकी ऐसे ही खत्म हो खत्म हो जाएगी। जाएगी। वो स्ट्रीट पे जाके चेन स्नैचिंग करते हैं या बाकी की चीज़ें करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। काफ़ी तो मैं तो एक बार एक बंदे से मिला जब मैं स्टूडेंट था, और हमारा एक प्रोग्राम था, तिहाड़ जेल में हम जा कर के आइडेंटिफ़ाई करते थे, ऐसे लोग जो जेल में रह रहे हैं, लैंग्वेज कर रहे हैं हुँ, फॉर वेरी पेटी क्राइम्स, हुँ, या जिनको बेल मिल गया बट श्योरिटी उनको नहीं मिल पा रही है, उसके चलते जेल में पड़े हुए हैं। हुँ। कितनी तो ऐसे केसेस थे जिसमें अगर 5 साल की सज़ा है और बंदा 6 साल से जेल में पड़ा है बिकॉज़ उसको श्योरिटी नहीं मिली, और ट्रायल नहीं हुआ उसका, लेकिन 6 साल से जेल में। ऐसे भी केसेस हमने आइडेंटिफ़ाई किए। उस समय मुझे पता चला था, और अब तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेज़ हुए होंगे, हालाँकि बहुत टाइम बीत गया उसका। हुँ, उन्होंने कहा साहब घर में खाना नहीं मिलता था, तो हुँ। जानबूझ के क्राइम किया, मारपीट की, क्राइम किया, चाकू चलाया। अभी जेल में कम से कम 2 टाइम का खाना मिल जाता है। एंड आई वाज़ शॉक्ड। उसके लिए आज़ादी, भूख जो थी, और आज़ादी में उसने भूख को मिटाने का साधन पहले चुना, एट द कॉस्ट ऑफ हिज रियली? फ्रीडम। सच्ची? ही सेड दिस टू मी। वाओ! I had nothing to substantiate or of his. Maybe he was trying to create a sympathy for himself, बट but this कहा। is what he said to me. And if it is there in one case, then there is a lot of introspection which we need to do as a society, बंदा as an क्राइम informed कर रहा है member of कि the society. खाने के लिए, कि जेल में आके उसको कम से कम 2 वक़्त की खाना खाने मिले। को मिल जाएगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। पहले तो उस चीज़ को सुधारना है कि खाली दिमाग वाले लोग ही ना बचें, करेक्ट। उनके पास हो। और उसके बाद अगर और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम देश में इस वक़्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारा काम भी हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं हो रहा है। जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि भाई डॉक्टर के पास में वो कमरा क्यों नहीं था, जहाँ पे वो रेस्ट कर सकती हैं, सिक्योरिटी क्यों नहीं और थी वहाँ पे? सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी? और और वो जो क्यों किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसी घटना हो सकती है? या ये सोच क्यों नहीं थी? हुँ, आज की तारीख में हम अपने घर में हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं। हम भेजते हैं ये कि नहीं, अकेले नहीं जाएगी। वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। या तो तो वही सोच ये वहाँ सोच पे। वहाँ पे क्यों नहीं थी? हाँ, बिल्कुल। तो ये सोच हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ग्राउंड लेवल पे स्कैनिंग हुआ, स्कैनिंग में अगर कुछ मिलता है तो काउंसलिंग हुई, मेंटरिंग हुई, और वरना लॉ लॉ विल टेक ओवर, और अगर क्राइम हो जाता है देन ऑफ कोर्स टेक द हेल्प ऑफ दिस एक्ट एंड फाइंड जस्टिस। लेकिन उसमें आपने बोला कि प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, पुलिस स्टेशन में, जुडिशरी में, सब जगह पे रिसोर्सेज कम है। एवरीवेयर देयर लॉट ऑफ शॉर्टेज। एंड वहाँ पे हमारा वहाँ पे लाइक व्हाट केम आउट इज़ कि हायरिंग इनफ नहीं है, लेट्स से बहुत सारी वैकेंसीज़ चली जाती हैं बिकॉज़ प्रोबेबली गवर्नमेंट हर खर्चा जज बचाती है। के पास, इसके पास इतना ओवरवर्क्ड है कि वो काम नहीं कर सकता। हुँ, एरर होने की संभावना है। ही कांट सी द एविडेंस बिकॉज़ उसको 4 जजमेंट लिखने हैं अगले 4 घंटे में। हुँ। He will तो not be able to write, and मैनुअल then एरर हो there will सकती be है। a lacuna. फिर then lawyers like me will find that uh, गैप, deficiency and gap, and then take it in the appeal and take यस, यस। advantage of it. टाइम एंड So टाइम एंड टाइम एंड lot of things which are there.
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये इन्फॉर्मेशन वैलिडेटेड है, ट्रस्टेबल है, क्योंकि ये एक लॉयर दे रहे हैं और वो लॉयर अवेलेबल हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बोलता है, अगर हम उस पे बिलीव कर लेते हैं, तो इस पे तो कर ही लेना चाहिए। सो आई थिंक हमारे एक्शन पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। लॉ बन चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है 1st ऑफ जुलाई से, तो अब वो अकाउंटेबल है, अब हम उस लॉ की माँग कर सकते हैं। तो पहला तो स्टेप ये है कि अगर कोई घटना किसी तरह की किसी के साथ भी कुछ हो रही है, तो जान लीजिए कि ए लॉ एग्ज़िस्ट करता है अब। आई नो बहुत लेट, बट अब करता है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। दूसरी बात है, ये सारा काम जो करना है करना पड़ेगा। सॉरी, टफ, बट व्हाट टू डू। अगर हमें सेफ्टी चाहिए, तो हम खाली गवर्नमेंट को ब्लेम करके नहीं बैठ सकते। आपकी चॉइस है, आप बैठ लीजिए, मैं नहीं बैठने वाली। तो ये सारे जो इतने सिनेरियोस थे, अपने-अपने नेटवर्क में उसमें बात करिए, एक इम्प्लीमेंट करिए और जानकारी लीजिए और लीगल अथॉरिटी से वैलिडेट कर लीजिए, बट लेट्स गेट इन एक्शन, बिकॉज़ अब ये इस स्टेज पे पहुँच गया है कि इसको नहीं छोड़ सकते। मतलब अब छोड़ रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज़, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो प्लीज लिसन एंड शेयर। और मेरी डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन है। ये जहां जहां तक पहुंचेगी, इट विल मेक अ डिफरेंस। सो आई होप यू डू दैट। थैंक यू वेरी मच।